students, welcome to your favorite channel class 12th by Unacademy. I am Shivani Sharma, your maths educator. So बच्चे, आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स के हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को देखने वाले हैं. सो पहला क्वेश्चन आपके सामने है. इफ A is a square matrix satisfying A dash A is equal to I, write the value of determinant of A. छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क्स 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं. एक बार देखो, प्रॉपर्टी बेस्ड है ये क्वेश्चंस, ठीक है. तो इन क्वेश्चंस के थ्रू हम अपनी सारी प्रॉपर्टीज को ना रिवाइज कर लेंगे. ए स्क्वायर मैट्रिक्स है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है. क्या? ए डैश ए इज इक्वल टू आई. हमको वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बताना है. वेरी सिंपल क्वेश्चन. देखो बच्चा, हमारे पास गिवन है कि a डैश a किसके बराबर है? i के बराबर है. एक काम करो यार, दोनों तरफ क्या ले लो आप, दोनों तरफ बच्चा डिटर्मिनेंट ले लो. हमें पता है ये दोनों डिटर्मिनेंट यार अलग हो जाएंगे, है ना. इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ. हमारे पास प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट में क्या, कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी है तो इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिख सकते हैं. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए. आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बेटा 1 होता है, ठीक है. ओके जी. अच्छा, एक और प्रॉपर्टी हम जानते हैं, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट बेटा ए के बराबर ही होता है. तो यहाँ पे जो ये ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट है ना, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं ए लिख सकती हूँ. ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर है? 1 के बराबर है. तो बच्चा इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये तो प्रॉपर्टीज हैं जो हमें याद होनी चाहिए. इसके बाद अगर आप आगे चलते हैं, सो दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1. हमें क्या चाहिए? वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो बच्चा वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा? +-1 आ जाएगा. इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था. ये दो प्रॉपर्टीज हमें याद होनी चाहिए थी. क्या? कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, एंड ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही होता है. वी हैव दिस इक्वेशन इन द गिवन क्वेश्चन. दोनों तरफ बच्चा डिटर्मिनेंट ले लिया, यहाँ पे इन्हें अलग कर दिया. I का डिटर्मिनेंट 1 होता है, A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट बच्चा A ही होता है. डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 1. तो डिटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वायर 1 के बराबर आया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना आ जाएगा? +-1 आ जाएगा. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पास्ट ईयर में बेटा ये सवाल पूछा भी गया था. अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लेट A बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3. ठीक है, A मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इस A स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3/3. मतलब यार इस क्वेश्चन में मेरे पास n की वैल्यू क्या है? 3 है. राइट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2a. मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ 2a बताना है, एंड साथ में यहाँ मेंशन है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a किसके बराबर है? 4 के बराबर है. कैसे बताएं यार डिटर्मिनेंट ऑफ 2a? एनी आइडिया हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? आपको अचानक से ना डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए बच्चा. वी ऑल नो दैट, हम सब जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो यार आज हम जान जाएंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए क्या होता है. दिस इज k टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a. यहाँ पे k क्या है बेटा? k यहाँ पे कोई स्केलर है, ठीक है. ओके जी. तो आपको नहीं लगता ये क्वेश्चन कुछ इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है? यस. चलो आओ यार जल्दी से प्रॉपर्टी लगा देते हैं फिर. तो बच्चा आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a क्या होगा? 2 टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a यूजिंग दिस प्रॉपर्टी. 2 मेरा स्केलर है तो 2 टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a. n क्या है? ऑर्डर ऑफ योर स्क्वायर मैट्रिक्स. कितना ऑर्डर था? 3. तो n की जगह पे आप क्या रखेंगे? 3. सो 2 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ a. So 2a का डिटर्मिनेंट बेसिकली ये आ रहा है. एंड इन द क्वेश्चन इट्स मेंशन्ड कि डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है? 4. वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू यहाँ पे. 2 की पावर 3, प्लीज 6 मत लिखना. 2 की पावर 3 इज 8. सो 8 इंटू 4 कितना आ रहा है बच्चा? 32 आ रहा है. सो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a मेरे पास कितना आ गया? 32 आ गया. सो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज. इन प्रॉपर्टीज को ना तुमको याद रखना है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है. एक और सवाल है कि a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. मेरे पास यार a एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है? 3 है. सच दैट एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट किसके बराबर है? 64 के बराबर है. मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू बताना है.
अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं आती है तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बेटा बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, आज के वीडियो में हम जो प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं ना, इनके ऊपर बेस्ड एक सवाल तो आपके पेपर में 101% आएगा ही आएगा। ओके, सो बच्चे यार कैसे निकाले डिटर्मिनेंट ऑफ ए? तो मैं कहती हूँ यार मेरे पास यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, मुझे मेंशन है कि एडजॉइंट ऑफ a का जो डिटर्मिनेंट है दैट इज 64 एंड व्हाट आई वांट, मुझे चाहिए यार a का डिटर्मिनेंट। कैसे मिलेगा? याद करो हमने डिटर्मिनेंट जब पढ़ा था, ठीक है, बहुत टाइम पहले नहीं पढ़ा था, जस्ट अभी अभी कुछ समय पहले ही पढ़ा था। तो यार हमने ना एक बड़ी ही प्यारी प्रॉपर्टी याद की थी। क्या? वी नो दैट कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो ये डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं ना, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, बेसिकली दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। अगर ये प्रॉपर्टी मुझे नहीं आती है तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाऊंगी। अगर ये प्रॉपर्टी आती है तो क्वेश्चन बहुत बहुत कम टाइम का है, ठीक है। तो बच्चा इसको याद करो कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 होता है। वील अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड व्हाट वी विल गेट। बच्चा इसकी वैल्यू कितनी मेंशन है? 64। तो 64 डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। बेटा n क्या है मेरा? 3 में से 1 गया तो 2, ठीक है। सो यार a का जो ये डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर क्या है? 64 है। इसको तुम अगर सॉल्व करोगे सो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट +-8। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या आ रहा है? +-8 आ रहा है। इससे ये कैसे आया? आई होप ये तो क्लियर है, ठीक है। तो इसके साथ हम लोगों ने डिटर्मिनेंट में जो भी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस है एंड दे आर हाईली एक्सपेक्टेड फॉर योर एग्जाम्स, बच्चा वो हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड रिवीजन जरूर करो।